एबी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्बी सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। आपको बता दें, खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के टिप्पणी पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, ये यूपीए सरकार के दौरान और कल फिर उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही सब इशारा था। सैम पित्रोदा ने जो कल कहा, उसकी वकालत यूपीए सरकार में मंत्री रहे पी चिदंबरम कर चुके थे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी नियत आम जनता की संपत्ति पर है, इसलिए वे विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं और इसी वे उन लोगों को बांटेंगे जो घुसपैठिए हैं। कौन नहीं जानता है कि देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों संख्या में घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं, उसके पीछे कांग्रेस के वोट बैंक की नीति है। एक तरफ ये आम जनता पर टैक्स लाद कर उन्हें तबाह करेंगे और उन लोगों को देंगे जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने इसी बात को उजागर किया है। देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं न कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा। और उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार अपने उम्मीदवार और स्टैंड बदल रही है। हार का डर उनके अंदर तक समा गया है। कन्नौज, मैनपुरी सहित सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी, वहीं समाजवादी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी, ऐसा ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का कहना है। प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है, हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। उन्नाव में आज दौरा है सर, क्या आपका? उन्नाव भी जा रहे हैं, शाहजहांपुर भी जा रहे हैं, कानपुर भी जाएंगे और बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी। उधर आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बयान दिया है और उन्होंने आगे कहा है, आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च होने वाला है। दिल्ली के लोग इस चीज से बहुत दुखी हैं कि उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। पार्टी और लोगों ने तय किया है कि हम इसका जवाब वोट से देंगे। हम अपनी वोट की ताकत से बीजेपी को बताएंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है। 1 महीने बाद लोकसभा के चुनाव दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके रोज़ जो है इस्तेमाल में ला रही है। आज हम लोग सोमनाथ भारती जी जो
नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं, उनके साथ मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हुए हैं, जिसमें हमारा होर्डिंग कहता है जेल का जवाब वोट से। और आज ही हमारा कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च होने जा रहा है, जो इस संसदीय चुनाव का आम आदमी पार्टी का कैंपेन पूरा का पूरा सेंटिमेंट है। आज ये है कि दिल्ली के लोग इस चीज़ से बहुत दुखी हैं कि उनके प्रसिद्ध मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। लोग इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं, और पार्टी ने और दिल्ली वालों ने तय किया कि इसका जवाब हम वोट से देंगे। अपनी वोट की ताकत से हम भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। उधर बीजेपी सांसद और कन्नौज से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार होता है, चुनाव दिलचस्प होने चाहिए। जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को यहां भेजा तो उन्हें समझ आ गया, अगर तेज प्रताप के साथ मैच होता तो भारत बनाम नेपाल के क्रिकेट मैच जैसा होता, अब मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा। देखिए, चैलेंज नहीं था। मैं तो देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। तो देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। उधर खबर दिल्ली से आ रही है, जहां की सोमनाथ भारती ने आप कार्यकर्ताओं के साथ मेट्रो स्टेशन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने आप कार्यकर्ताओं के साथ हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा है कि आज कई स्थानों पर आप कार्यकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन रखा है। हम जनता को बता रहे हैं कि किस तरह देश में तानाशाही हावी हो गई है। वहीं आगे उन्होंने कहा, जनता को अपने वोट से इसका जवाब देना है, क्योंकि हम गांधीवादी हैं। दिल्ली की जनता दिल्ली की 7 सीटों पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएगी। जगह चूंकि आज कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, निवासियों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर इस प्रकार से प्रोटेस्ट रखा हुआ है। एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके जरिए जनता को बता रहे हैं किस प्रकार से तानाशाही भारत पर हावी हो चुका है, किस प्रकार से मोदी जी ने तानाशाह के रूप में भारत के लोकतंत्र को चलने का काम किया है, भारत के संविधान को चलने का काम किया है, और जनता को इसका जवाब देना अपने वोट से। चूंकि हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं हैं। हमारे पास ताकत सिर्फ वोट की है, और बहुत जल्द दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से दिखाएंगे कि तानाशाह का अंत का शुरुआत हो गया है। और इस बार दिल्ली की जनता 7 सीटों पर भाजपा को शिकस्त देकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताएगी। जगह फिलहाल के लिए AB स्टार न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।